आग लगे बस्ती में का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड वी हैव ऑल सीन इट। द ट्रेलर इज अमेजिंग, लुकिंग सुपर्ब, द इफेक्ट्स, द स्टोरी। और जो 3 वर्ड्स के ऊपर ये स्टोरी बेस कर रही है, दैट इज क्राइसिस, कंफ्यूजन एंड क्योस। तो अब मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ऑल दो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि ये मूवी जो है वो हिट हो सकती है। बिल्कुल पाकिस्तानी सिनेमा में बैक टू बैक मूवीज आती जा रही हैं, बट एवरीवन इज नॉट अ हिट। लेकिन ये मूवी हिट क्यों हो सकती है? वैसे तो हर किसी के अपने अपने अलग ओपिनियंस और रीजंस होंगे, बट मेरे नज़दीक 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से मुझे लगता है दैट दिस मूवी विल रॉक द सिनेमा। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि ये मूवी जो है आग लगे बस्ती में, जिसके बारे में हमने फर्स्ट टीज़र इसका रिलीज़ देखा था जनवरी में, और फाइनली जो है वो ये ट्रेलर इसका आ चुका है। ये ईद उल फितर 2026 पे रिलीज़ होने वाली है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एज़ वेल। और इसमें जो है वो फ़हाद मुस्तफ़ा और माहिरा ख़ान हैं द लीड कपल, एज़ अ लीड कपल, जो कि कायदे-आज़म ज़िंदाबाद के बाद अगेन रियूनाइट हो रहे हैं फॉर अनदर मूवी, फॉर अनदर प्रोजेक्ट। And Fahad Mustafa is uniting with Javed Sheikh after the film नामालूम अफराद, जिसमें हमने नामालूम अफराद में और नामालूम अफराद 2 में इनको देखा था। मोहसिन अब्बास भी इसमें शामिल थे। सो ये मूवी जब इसकी बहुत बड़ी रीजंस हैं जो मुझे इसकी अचीवमेंट नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इसका ट्रेलर, बिकॉज जो ट्रेलर है इट्स लुकिंग ग्रेट बाय द वे। एंड जिस तरीके का जो क्राइसिस, कंफ्यूजन और क्योस है वो हमें नज़र आ रहा है बाकायदा। क्राइसिस ये है कि फ़हाद मुस्तफ़ा इज़ प्लेइंग अ गाय नेम्ड बरकत, और उसकी बीवी है अलमास जो माहिरा खान प्ले कर रही हैं। एंड ये जो है वो एक ऐसा कपल है जो कि काम धंधा करके गुजारा करता है, लेकिन इनका गुजारा हो नहीं पा रहा है। एंड द वाइफ इज़ अ बिग ग्रीडी। हमने ट्रेलर में देखा कि माहिरा खान हमें बहुत ज़्यादा ग्रीडी नज़र आ रही हैं। एंड छोटे मोटे क्राइम्स करके जो है, या चोरी डकैती करके ये लोग अपना गुज़ारा करते हैं। लेकिन अब जो है वो उसके बावजूद गुज़ारा नहीं हो पा रहा, और वो जो माहिरा खान का डायलॉग है कि मुझे इज़्ज़त की रोटी नहीं, मुझे इज़्ज़त का पिज़्ज़ा चाहिए, इज़्ज़त का मटन चाहिए। सो वो जब उसको फ़ोर्स करती है अपने हस्बैंड को कि कुछ ऐसा करे, इसके बाद ये क्राइम बॉसेस, माफ़िया, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँगे। एंड गेस व्हाट कि माहिरा खान और फ़हाद मुस्तफ़ा इन लीड रोल्स, प्रोटोगोनिस्ट, अलोंगसाइड जावेद शेख। यहाँ पे एंट्री होती है ताबिश हाशमी की एज़ अ ग्रेट अपीयरेंस as antagonist of this film. So this is a very huge surprise for us. कि ये जो है वो बड़ा हमें सरप्राइजिंग था। वैसे तो हमें टीज़र में और पहले से ही खबरें आ रही थी कि फ़हाद मुस्तफ़ा अलॉन्ग विद माहिरा खान एंड ताबिश हाशमी इज़ डूइंग अ मूवी। लेकिन ताबिश हाशमी की एक एंटागनिस्ट के तौर पे और एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल में उनकी एंट्री होने वाली है, जिसमें वो एक क्राइम लॉर्ड बने हैं। और ये सब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। एंड आई थिंक सो कि जो जावेद शेख को उन्होंने एबडक्ट कर लिया है और उनके पैसे लेने के लिए वो कोई बड़ा क्राइम बॉस है, और उसके बाद ताबिश हाशमी उससे किस तरह रिलेटेड है, उसका कोई रिलेटिव है, जो भी है, लेकिन वो उनको सबक सिखाएगा। सो बेसिकली लालच का बुरा अंजाम दिखाया जाएगा इस मूवी में। एंड मायरा खान इज लुकिंग मोर ग्रीडी देन हर हस्बैंड, और उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा स्केयर डरपोक टाइप का इंसान है, फहद मुस्तफा का जो रोल है। लेकिन वही निखट्टू इंसान जिसको उसकी बीवी हर वक़्त गरीबी के और निखट्टूपने के ताने देती रहती है। सो एक फन स्टोरी भी है, और एक क्राइम स्टोरी भी है, ये क्राइम थ्रिलर भी है, ये डार्क कॉमेडी भी है, ये हाइस्ट स्टोरी भी है। सो बेसिकली ट्रेलर में जो स्टोरी का chaos, कन्फ्यूजन, क्राइसिस है, ये हमें क्राइसिस देखा, फिर हमने कन्फ्यूजन देखी कि उनको होता है कि यार ये क्या है आखिर मसला यहाँ पे वो, और फिर वो बुरे फँस जाते हैं और अब वो इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मूवी की हिट होने में। दूसरा बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि फ़हाद मुस्तफ़ा की जो है वो ये फ़ीचर डेब्यू फ़िल्म होने जा रही है फ्रॉम बिग बैंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस। ये फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है बाय सलमान इकबाल एंड एयरवाई फ़िल्म्स, और उसके साथ बिग बैंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन जो कि फ़हाद मुस्तफ़ा का है, तो उनकी प्रोडक्शन हाउस ये मूवी बना रहा है। सो दैट्स ह्यूज, बिकॉज़ उनकी प्रोडक्शन में हमने कभी मैं कभी तुम, परवरिश जैसे बड़े हिट ड्रामास देखे। सो अगर उनकी प्रोडक्शन में एक मूवी आने जा रही है, सो वी शुड एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट बिग फ्रॉम दैट। तो मुझे बड़ा इस बात का खुशी महसूस हो रही है कि it will be a good budget film, and as it is looking from the trailer। और इसके अलावा फ़हाद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन में ये फिल्म है, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू वॉच। हमें ऐसे ही बोर होके नहीं जाने दिया जाएगा। सो मेरे नज़दीक ये डेब्यू होने जा रहा है उनकी फिल्म के लिए, उनकी प्रोडक्शन का, तो ये एक सेकंड बिग रीज़न है टू बी दिस हिट, दैट दिस कैन बी अ ह्यूज हिट।
तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। माहिरा खान की भी बैक टू बैक फ़िल्म्स आती जा रही हैं, लव गुरु, नीलोफर एंड नाउ फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ ये फ़िल्म आग लगे बस्ती में। एंड दिस फ़िल्म इज़ बाय द वे डायरेक्टेड बाय बिलाल आतिफ़ खान। और इसके जो अब मैं तीसरे रीज़न की तरफ अगर आऊँ कि जो मुझे लगता है दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन बीइंग द हिट मूवी, वो होगा कि इसमें कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एडिशन। वैसे तो हम ये एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि मूवीज़ में नए-नए लोगों को जो किसी तरह का साइड बिज़नेस या रोल्स करते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वो इंडस्ट्री में मज़ीद अपना नाम और पहचान बनाएँ। लेकिन इस फ़िल्म ने एक्चुअली काफ़ी सारे ऐसे चेहरों को इकट्ठा किया है, जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं। क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि अब जब सिर्फ़ हम एक्टर्स और सिंगर्स के फैन्स हैं, बल्कि हम एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूअर्स, सेंसेशंस इनके भी फैन्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में फैन्स हैं। इसकी 2 वजूहात होती हैं। अगर आप फ़िल्म्स में ऐसे फ़ेसेस को शामिल करेंगे, तो पहली बात तो वो इंटरनेट सेंसेशन है। आजकल की फ़िल्म की प्रमोशन किसी भी लॉन्च इवेंट पे जाने से ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली आपके कंटेंट अगर उनके उस पे जाएगा और लोग बहुत सारे लोग हैं जो फ़हाद मुस्तफ़ा या माहिरा खान नहीं, नो ऑफेंस, बट उनके फ़ैन होंगे और उनकी वजह से देखने आएँगे कि यार ये फ़िल्म में आने लगे हैं जिनकी बातें हम रोज़ सुनना पसंद करते हैं, जिनकी नटखट चीज़ें से हम रोज़ मज़ा लेते हैं, रोज़ उनका कंटेंट एन्जॉय करते हैं। तो अब ये फ़हाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान के साथ आएँगे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन इज़ दैट! तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन प्ले करती है और कर सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के चेहरे हमने देखे। तो ये एक बहुत बड़ी हिट मुझे इसकी होने की वजह लगती है, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी द कैमियो अपीयरेंस शहज़ादी समरा, जो कि अच्छा जी, ऐसा है क्या? जो इस जुमले से इंटरनेट सेंसेशन बनी। और जी, जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो ये उनके जो क्यूट-क्यूट जुमले सेंटेंसेस थे जिसको सब सेलिब्रिटीज़ ने कॉपी किया। इवन माहिरा खान ने इसके ऊपर जो है वो एक रील बनाई थी अपनी। तो मुझे लगता है कि उस वक़्त मेरा ख़्याल से इनकी कोलैबोरेशन ओवर द फ़िल्म स्टार्ट हो चुकी होगी इसीलिए। तो हमने उनका कैमियो देखा ट्रेलर में। सो दैट्स अ ग्रेट मूव आई विल से बाय फ़हाद मुस्तफ़ा एंड द टीम ऑफ एएलबीएम कि उन्होंने जो है वो ट्रेलर में कंटेंट क्रिएटर्स के फेसेस को अहमियत दी। इससे जो है वो उनको भी रिस्पेक्ट दिया आपने और साथ-साथ आपने लोगों को भी ग्लिम्प्स दिया कि वो जो-जो भी जिस कंटेंट क्रिएटर का फ़ैन है वो देख के एक्साइटेड हो रहा है। हर तरफ बात हो रही है। तो शहज़ादी समरा की जो बात हो रही है, उनको देख के लोग ने बहुत एक्साइटेड हुए। हमने उनको डॉक्टर के एप्रन में देखा लैब कोट में एंड लगता है तूफ़ान आने वाला है, वही अपने मखसूस स्टाइल में वो ये डायलॉग बोलती हैं। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल हर फैन्स और सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। उनका एक सेंटेंस देख के लोग पागल हो रहे हैं देख के। सो पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर इट, पीपल आर ऑलरेडी मेकिंग प्लान्स टू गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन दिस ईद। इसके अलावा ताबिश हाशमी जो कि खुद एक बहुत बड़े हमें पता है कि बिज़नेस उनका साइड अलग है, उनकी पहचान उनके एज़ शो होस्ट वो अलग है, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर वो अलग रहे हैं, कॉमेडियन वो अलग रहे हैं। सो बेसिकली ताबिश हाशमी इज़ सो मच मोर बिसाइड्स दैन ही इज़ आल्सो बिकमिंग एन एक्टर और एक एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एक बदमाश क्राइम बॉस का रोल एक, तो बड़ा डिफरेंट लग रहा है उनको इस तरह देखकर हमें। तो ताबिश हाशमी इज़ अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड मीडिया इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है, डिफरेंट इश्यूज़ पे हम उनकी बातें सुनते रहते हैं। अब इस तरह उनका मूवी में आ जाना, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है और एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट का बायस भी बन रहा है। सो सी अगर मैं थोड़ी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह कंपैरिज़न वाइज़ देना चाहूँ, अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हम जो है वो थोड़ा-सा टायर्ड हो चुके हैं। बार-बार मूवीज़ में जो साइड कैरेक्टर्स या सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, उसमें अहमद अली भट्ट, वासे चौधरी या सरवत गिलानी या इस तरीके के हम जो होते हैं ऑब्वियसली, तो वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। नो नो डाउट इन इट। बट दे आर ऑलरेडी एक्टर्स एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एक्टर बिसाइड्स एक्टिंग। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स को और सेंसेशंस को, इंटरनेट सेंसेशंस को मौका दोगे, सो इससे डबल डबल फ़ायदा है कि आपका कंटेंट भी प्रमोट होगा बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोग आएँगे एंड ऑब्वियसली उनको भी रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको भी रिकॉग्निशन मिल रही है। फिर उनका एक मखसूस स्टाइल होता है, आप उनसे वो स्टाइल ही करवा रहे हो मूवी में, आप उनको ये नहीं कह रहे कि हमारे तरीके से करो। सो दैट्स ग्रेट। ताबिश हाशमी भी जो जोक कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं, जिस जोक्स के लिए वो मशहूर हैं। फिर उसके बाद ताबिश हाशमी और समरा के बाद अगर मैं बात करूँ मर्ज़ी रज़ा के नाम से, रज़ा जो हैं उनको हम सब बहुत ज़्यादा जानते हैं बिकॉज़ ही मेक्स सो मच कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। फ़नी कंटेंट बनाते हैं, एक मख़सूस स्टाइल है उनका भी बोलने का, मख़सूस अपीयरेंस है जिसमें वो बहुत कुछ बनते हैं, कभी वो दूध वाला, कभी वो एनोइंग भाई बन जाते हैं, कभी वो घर में
अम्मी बहन भाई इस तरीके के जोक्स के ऊपर कि फैमिली ड्रामा क्या होता है और किस तरीके से हम अपने रोज़मर्रा के माहौल में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर वो जो फ़नी रील्स और वीडियोज़ बनाते हैं, सो ही इज़ रियली फेमस अमंग द पीपल। बहुत लोग उनको जानते हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी रील्स को शेयर करते हैं, रिलेटेबल समझते हैं। सो उनकी अपीयरेंस को, उनके चेहरे को मूवी में देख के एक मज़ीद एक्साइटमेंट बढ़ गई है एंड पीपल आर कंपेयरिंग फ़हद मुस्तफ़ा, ताबिश हाशमी एंड रज़ा टुगेदर दे आर मेकिंग अ ग्रेट ट्रायो। बहुत ही फन पैक्ड फ़िल्म होगी। सो इस तरह लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं उनको भी देख के। इसके अलावा हमने देखा आदि जो कि आदि अदील अमजद आई थिंक उनका पूरा नाम। सो इस तरह आदि जो एक बहुत ही फ़नी पर्सन है, अगर मैं बात करूँ जिनको मैंने हमेशा मॉर्निंग शोज़ में देखा है, मैंने उनको आजकल वो जी तो पाकिस्तान में फ़हद मुस्तफ़ा के साथ होते हैं एंड ही क्रैक्स सम सीरियस एंड ग्रेट लेम जोक्स। सो वो इसी बात के लिए मशहूर है, बहुत मज़ा कराते हैं और इसमें भी हमने उनको कोई ऐसा ही फ़ारिग सा इंसान देखा है दफ्तर वाला बने हुए, तो उनको देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज़ उनका एक स्टाइल है और वो अपने ही स्टाइल में जोक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस तरह कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत वैरायटी है। हमने अली अब्दुल्ला को देखा जो कि अपनी एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूब पे। ही इज़ आल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टैंड अप कॉमेडियन है और बहुत मज़े के उनके जोक्स होते हैं, बहुत मज़े की उनकी स्टोरीज़ होती हैं। उन अपने इंस्टाग्राम पे जो वो स्टोरीज़ लगाते हैं बहुत फ़नी अंदाज़ में। हमने उनको देखा एंड ही हैज़ अ ग्रेट रोल। उनका ट्रेलर में काफ़ी सारे सीन्स हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह कई लोगों को आगे आने का मौका मिला, अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिला। फ़हद मुस्तफ़ा और माहिरा खान के साथ काम करने का मौका मिला। सो बेसिकली फ़हद, माहिरा एंड ताबिश हाशमी, दे आर अ ग्रेट नेम्स हू आर परफॉर्मिंग इन दिस फ़िल्म। जावेद शेख उनके साथ एक ऐसा नाम है जो कि ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी फ़िल्म में मौजूद होता है और फिर उसके बाद ये कंटेंट क्रिएटर्स का होना, ट्रेलर का इतना ज़्यादा बड़ा होना। So basically these three reasons I think that the film will be getting more views, more people will be incoming in cinemas and more people are rooting for it. अब अगर हम बात कर लें फिल्म के environment के, so it's raw, it's fresh and it's not glamorized। जो फिल्म रिक्वायर करती है गरीबी के माहौल, क्राइसिस नज़र आ रहा है हमें, नज़र आ रहा है हालात बहुत बुरे हैं, जिस तरीके का environment है। फिर फहद मुस्तफ़ा इज़ अ जैम, ही इज़ अ सुपर्ब एक्टर एज़ वेल एज़ अ प्रोड्यूसर और जिस तरीके की फ़िल्म उन्होंने बनाई है बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, बड़ा मेहनत नज़र आ रही है। एक्टिंग वाइज़ भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। ही नेवर गेट्स ओल्ड, हिज़ ह्यूमर, हिज़ प्रेज़ेंस, हिज़ एक्टिंग नेवर गेट्स ओल्ड। सो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको इस तरह के फ़न कॉमेडी स्टाइल तो है लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी एनर्जी देख के माहिरा खान शी इज़ अ बिट डिफरेंट इन दिस मूवी बिकॉज़ उनका जो रोल होता है या तो वो स्वीट हार्ट होती हैं, रोमांटिक होती हैं या दिल फेंक स्टाइल होता है। So basically she's always the center of love romance but this time she is getting a different role जिसमें हमें वो एक बहुत ही ग्रीडी औरत दिखाई गई है एंड कोई बच्ची बना के नहीं पेश किया गया। देर आर मेच्योर्ड कपल एंड उसमें जब एक लालची औरत जो कि नेगेटिविटी है उसके अंदर जो है वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है बट नेगेटिव एनर्जी है। शी इज़ इम्पल्सिव, शी इज़ आउटरेजियस। सो इस तरीके का कैरेक्टर मुझे लगा दैट इज़ डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट फॉर हर। ना उसमें ज़बरदस्ती क्यूट बनने की कोशिश करनी है बल्कि एक आउटरेजियस होना है, ब्लंट होना है बिल्कुल। जिस तरीके के डायलॉग्स हैं और फिर वो जिस तरह अपने शौहर को ताना देती है कि तुम्हारे लिए तो कोई खुल्ला भी ना दे और तो इस तरीके से मतलब वो कोई स्वीट हार्ट इसमें नहीं है। दिस थिंग इज़ अट्रैक्टिंग मी मोर टुवर्ड्स द फिल्म। टीज़र देख के मेरे मिक्स्ड थॉट्स है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू नॉट मेक रिव्यू ऑन द टीज़र बट द ट्रेलर डेफिनेटली स्पार्क्स एंड हम सबको बहुत एक्साइटेड कर दिया ट्रेलर ने। सो दिस इज व्हाट आई थिंक द मेजर रीजंस दैट कैन बी द रीजन ऑफ द फिल्म दैट कैन मेक द फिल्म हिट, सुपर हिट। सो आप लोगों का क्या ख्याल है? आर यू गाइज गोइंग टू वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा? आर यू गाइज स्पेंडिंग ऑन दिस मूवी? अपनी थॉट्स कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लान।